भारत और इंग्लैंड के बीच होने जा रहे 5वें टेस्ट मुकाबले को कैंसिल कर दिया गया है। ये मैच जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर हम सीरीज़ के लिहाज से देखें तो भारत ने 2-1 से अजय बढ़त बना रखी है। अगर यहाँ पर भारत जीत जाता ओल्ड ट्रैफर्ड में तो भारत ये सीरीज़ भी जीत जाता। काफ़ी अहम मुकाबला था ये भारत के लिहाज से, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन कोविड के चलते, कोविड के जो लगातार केसेस आते जा रहे हैं भारतीय कैंप में, उसके चलते इसको अब रद्द कर दिया गया है। इस फ्राइडे के मतलब मॉर्निंग से आप देख लीजिए तमाम तरह की खबरें आ रही, कल रात से तमाम तरह की खबरें आ रही कि मैच होगा या नहीं होगा। खिलाड़ियों की जो इंडियन टीम की अगर बात करें, उनके जो सभी खिलाड़ियों के जो रिपोर्ट्स थे आरटीपीसीआर वो सब नेगेटिव आ गए हैं। तो तब लगा कि शायद ये मैच अब आगे बढ़ सकता है, मैच होगा। लेकिन आज सुबह से जो खबरें आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा था कि ये मैच नहीं हो सकता है। ईसीबी ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि ये मैच नहीं हो सकता। शुरुआत में उन्होंने लिखा कि भारत ने फॉरफीट किया, यानी कि भारत ने हथियार डाल दिए। भारत ने कहा है कि हम जी एक तरह से हार मानना हो जाता है वो। लेकिन उन्होंने बाद में अपने स्टेटमेंट को ठीक किया और बोला कि ये मैच कैंसल्ड है। बीसीसीआई की अब स्टेटमेंट आ चुकी है इस पर और हम आपको बताने जा रहे हैं बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने क्या कहा है स्टेटमेंट में। आपको बता दें बीसीसीआई का कहना है कि बीसीसीआई और ईसीबी जो कि इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड है, दोनों ने जॉइंटली यानी कि दोनों ने साथ में ये निर्णय लिया है कि ये जो मैच है वो रीस्केड्यूल होगा। कैंसिल है, अभी नहीं होगा, लेकिन बाद में कभी इसको खेला जा सकता है। वो कब है, कब खेला जाएगा, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। लाजमी है कि अभी जो तमाम आगे जो क्रिकेट कैलेंडर है वो काफ़ी पैक्ड है और अभी एडजस्ट करना मुश्किल है। हो सकता है कि अगले साल क्योंकि भारतीय टीम फिर से दौरा करने जाएगी तो उस दौरे में हो सकता है कि इस मैच को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाए। इसमें यह भी लिखा गया स्टेटमेंट में कि बीसीसीआई और ईसीबी ने तमाम तरह की डिस्कशंस की है, विचार विमर्श किया है कि किस तरह से इस खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस मैच को खेला जा सकता है। लेकिन अंत में यही डिसाइड किया गया और कि इसको कॉल ऑफ किया जाए, इसको कैंसिल कर दिया जाए, इसको अभी के लिए रद्द कर दिया जाए। और साथ ही साथ बीसीसीआई ने यह भी दोहराया है कि इसको रीस्केड्यूल किया जाएगा और एक विंडो निकाली जाएगी कि इस टेस्ट मैच को फिर से कब खेला जा सकता है। बीसीसीआई ने यह भी कहा है स्टेटमेंट में कि भारतीय खिलाड़ियों की जो सुरक्षा, तमाम सभी खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है और तमाम क्रिकेटर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सर्वोपरि है और उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और कोविड-19 के दौर में आप जानते हैं किस तरह से खेल पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा ही है और वो हम इस सीरीज़ में पढ़ते हुए देख पा रहे हैं। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ये भी कहा है कि वो फैंस से अपोलोजाइज़ करते हैं कि ये जो एक काफ़ी रोमांचक मुकाबला हो सकता था वो उनको देखने को नहीं मिल पाया है। तो आपको बता दें कि जो मैच है ओल्ड ट्रैफर्ड का ये कैंसिल हो चुका है। स्कोर लाइन को लेकर देखिए अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है। जो कि कहा जा रहा था अगर ये मैच भारत फॉरफीट करती तो ये 2-2 हो जाता, यानी कि ये एक वॉकओवर मिल जाता इंग्लैंड को और ये सीरीज ड्रॉ थी। लेकिन जो बीसीसीआई की स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि ये भारत की जो अभी भी जो स्कोर लाइन है अभी सीरीज की वो 2-1 ही है, क्योंकि ये मैच अभी ये सीरीज नहीं खत्म हुई है। ये सीरीज का ये जो मैच है ये फिर से कभी ना कभी खेला जाएगा, इसकी पूरी आशंका जताई है और इसकी पूरी साफ तौर पे मैं कहूँगी कि बात कह दी गई है स्टेटमेंट के द्वारा। तो अभी तक ये सीरीज 2-1 से भारत के हाथ में, यानी कि भारत के पास एक अजय बढ़त है। आपको बता दें कि ये शुरुआत कैसे हुई। शुरुआत में हमने देखा किस तरह से पहले भारत के जो कोच थे रवि शास्त्री वो कोविड-19 उनको कोविड पॉजिटिव पाए गए पिछले ही टेस्ट मैच में, जहां पर भारत को जीत मिली। लेकिन वो बीच मैच में ही उनकी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। उसी के साथ साथ उनके जो 3 सपोर्ट स्टाफ थे उनको भी आइसोलेट किया गया, भारत अरुण और फील्डिंग कोच और जो फिजियो थे। उसके बाद हमने देखा किस तरह से इस मैच की शुरुआत से पहले ही कल ही हमने देखा किस तरह से जो जूनियर फिजियो हैं उनको भी कोविड पॉजिटिव पाया गया। जब वो कोविड पॉजिटिव पाए गए उसके बाद से इस मैच पर संशय बनना शुरू हो गया। बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि ये मैच होगा या नहीं होगा, इस पे काफ़ी ज़्यादा डाउट्स है। ये साफ तौर पर सौरव गांगुली ने कल शाम ही ये बोल दिया था। उसके बाद इंतजार किया जा रहा था कि जो तमाम खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के उनकी आरटीपीसीआर टेस्ट होंगे, क्योंकि लाजमी है। तमाम जो फिजियो हैं, फिजियो सारे ही खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, उनके साथ काम करते हैं फिटनेस पर। रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं जो कि उनको कुछ इंजरी प्रॉब्लम्स रही हैं, हाल ही में निगल्स रहे हैं, उनके साथ वो काम कर रहे होंगे और लाजमी है कि इन सब का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो होना बनता था। सबका नेगेटिव आई रिपोर्ट कल रात ही और उसके बाद से एक उम्मीद की किरण जाग गई कि जो मैच है कि
कि ये तय समय से आगे बढ़ेगा, ये मैच शुरू होगा। लेकिन आज सुबह से तमाम तरह की खबरें आती गई। ईसीबी ने भी ये कह दिया है, और अगर हम ब्रॉडकास्टर्स की बात करें, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। बीसीसीआई के तरफ से जो तमाम स्टेटमेंट्स आ रही थी वो सूत्रों के हवाले से आ रही थी। सूत्रों की अगर बात करें तो ये भी समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई नाखुश थी रवि शास्त्री को लेकर और विराट कोहली को लेकर, जो कि कुछ दिन पहले ही रवि शास्त्री की जो बुक थी वो लॉन्च हुई थी इंग्लैंड के ही होटल में, ताज होटल में इसका लॉन्च हुआ था। वहाँ पर कुछ खिलाड़ी भी आए थे, सपोर्ट स्टाफ भी आए थे, रवि शास्त्री विराट कोहली स्टेज पर मौजूद थे और वहाँ पर इंटरेक्शन हुआ था। सबने तस्वीरें भी देखी किस तरह से बिना मास्क के सब लोग थे। और वहाँ पर उसके बाद से ही हमने देखा कुछ दिनों बाद रवि शास्त्री पॉजिटिव पाए जाते हैं। फिर उनके साथ जो नज़दीकी जिनका उनके साथ इंटरेक्शन हुआ वो थे सपोर्ट स्टाफ वाले लोग, वो सब लोग आइसोलेट हुए। और इसी की बात से कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये बीसीसीआई की लापरवाही है। अब देखिए वहाँ पर इंग्लैंड में जो रिस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा अब ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रह नहीं गए हैं। वहाँ पर आप मास्क के बिना रह सकते हैं, वैक्सीन लग चुकी है और वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इतने हैं नहीं। और आप देख सकते हैं वहाँ पर स्पेक्टेटर्स भी अलाउड है, कोई मास्क नहीं पहनता है। लेकिन क्या इसकी परमिशन ली गई थी या नहीं ली गई थी, या पीसीसीआई ने परमिशन दी थी या नहीं दी थी, ये अपने आप में एक सवाल है। और साथ ही साथ हमने देखा था किस तरह से कि रवि शास्त्री और बीसीसीआई के बीच में कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि शायद कुछ नाराज़गी है बीसीसीआई की रवि शास्त्री से, जो कि खिलाड़ियों को साथ में लेके जाना और खुद भी जाना, वो भी सीरीज़ के दौरान, ये कहीं ना कहीं रिस्की रहा है। और एक और चीज़ जो सामने आ रही है, 9 दिन में आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। आज 10 तारीख है और 10 तारीख के बाद अभी 19 को ही आईपीएल का आगाज़ होने जा रहा है यूएई में। अगर कुछ होता है, भारतीय खिलाड़ी, किसी भी खिलाड़ी को बाद में सिम्टम्स आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आज उनका आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो क्लियर है, तो हो सकता है 3 दिन बाद उनको सिम्टम्स हो, 3 दिन बाद वो पॉजिटिव हो जाएं। ऐसे में आईपीएल जो है उस पर भी खतरा पड़ सकता है और आईपीएल पर पहले ही खतरा पड़ चुका है, भुगत चुका है आईपीएल पहले भी कोविड की वजह से, और ये दूसरा फेज अब शुरू होने जा रहा है। ट्रैवलिंग विंडो भारत के पास बहुत ही कम होगी। भारत और इंग्लैंड के जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं वो उनके पास जो विंडो होगी ट्रैवल की वो बहुत छोटी होगी और ऐसे में रिस्क नहीं लिया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। इसलिए भी हो सकता है कि भारतीय टीम के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने ये कम्युनिकेट किया है बोर्ड को कि वो खेलना नहीं पसंद करेंगे। ये खबरें हैं, अभी तक इस पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन खबर जो जिस पर जो पुख्ता है वो आपको बता रहे हैं। ईसीबी की और बीसीसीआई की स्टेटमेंट यही कहती है कि मैच कैंसिल है। बीसीसीआई ने कहा है कि कोविड-19 के जो तमाम जो कहर बरपा रहा है वो सीरीज़ पे और जो सेफ्टी है खिलाड़ियों की उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए इस सीरीज़ को यहीं पर विराम दिया जा रहा है अभी के लिए। लेकिन ये पूर्ण विराम नहीं है। इस मैच को, ये जो आखिरी टेस्ट मैच है, ये आगे जाके खेला जा सकता है। इसको फिर से कहीं ना कहीं स्केड्यूल किया जा सकता है। रीस्केड्यूल जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया गया, यानी कि आगे जाके ये फ्यूचर में मैच खेला जाएगा। ये सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है।